हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोन लेके कैसे अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमको लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेना एक बुरी चीज़ है। बट मैं कहता हूँ कि लोन लेना चाहिए। बट लोन लेने के केस में ये मैटर करता है कि हम लोन किस पर्पज़ से ले रहे हैं, हमारे लोन लेने का पर्पज़ क्या है। अगर आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि बिज़नेस चलेगा ही चलेगा और आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, तो फिर वहाँ पे लोन लेना सही होगा। बिकॉज आप उस लोन से अपने लिए एक बिज़नेस बिल्ड करने जा रहे हैं और इस टाइप के लोन बेस्ट होते हैं। आज आप देखो, चाहे वो इंडिया हो या फिर अदर कंट्री, वहाँ पे जो हर एक बड़े बिजनेस होते हैं वो लोन पे ही चलते हैं। आज आप रिलायंस को ही देख लो, जो कि इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। आज की डेट में रिलायंस पे 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। इसके बाद हमारा टाटा ग्रुप आता है। आज की डेट में टाटा ग्रुप पर भी लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप आज कोई बिजनेस चला रहे हो और उसे ग्राउंड लेवल पे ही चलाना है, तो फिर आप बिना लोन के काम चला सकते हो। अगर उस बिजनेस को एक्सपेंड करना है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई XYZ स्टॉक देखा। अब आप उसकी फुल एनालिसिस करते हो और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब आप अपनी जेब चेक करते हो और कहते हो कि मेरे पास अभी 20,000 रुपये ही है और बाकी पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया। बट आपको कॉन्फिडेंस पूरा है कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, तो मैं लोन ही क्यों ना ले लूँ। तो आप क्या करते हो कि आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से 80,000 रुपये का लोन ले लेते हो, जहाँ पे आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ईजिली लोन मिल जाता है। अब आप खुद देखो कि अगर आपने केवल 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, अगर आपको 15% का रिटर्न भी मिलता, तो आप अपने 20,000 रुपये पे केवल 3,000 रुपये कमा पाते। बिकॉज अब आपने 80,000 रुपये लोन के और 20,000 रुपये खुद के, यानी कुल मिला के 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। अब आपको बैंक को देने कितने? 10%। यानी यहाँ पे भी आपको 5% यानी 5,000 रुपये का प्रॉफिट ही हो रहा है, जबकि इससे पिछले वाले केस में केवल आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। सेम ऐसे ही आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन का सहारा लेते हैं। जहाँ एक तरफ लोन हमारे लिए अच्छा होता है, वहीं दूसरी तरफ लोन हमारे लिए बुरा भी होता है। अभी तक हमने केवल लोन के फायदे के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं लोन के नुकसान के बारे में, कि किन लोगों को लोन लेने से नुकसान हो सकता है। लोन हमारे लिए नुकसानदायक तब होता है जब हम लोन लेके कोई लाइबिलिटी बाय कर लेते हैं। लाइबिलिटी इन द सेंस, हम कोई ऐसी चीज़ बाय कर लेते हैं जिससे हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में आईफोन का क्रेज़ बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब आपने शो ऑफ के लिए आईफोन ले लिया, वो भी लोन पे। देखिए, आईफोन लेना बुरा नहीं है, बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आईफोन आप किस पर्पज़ से ले रहे हो, आपके आईफोन लेने का पर्पज़ क्या है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपने हाई पिक्चर क्वालिटी के लिए एक आईफोन बाय किया, तो यहाँ पे आईफोन आपके लिए एसेट का काम करेगा। और अगर आपने आईफोन लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए अगर आईफोन बाय किया, तो वही आईफोन आपके लिए लाइबिलिटी का काम करेगा। और आज तो हमको लोन भी कई टाइप से मिल जाते हैं, जैसे होम लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चरल लोन, एजुकेशन लोन। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, बिकॉज ये सब एक नेसेसरी लोन है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। बट इसके अलावा आपको ट्रैवलर लोन भी मिलता है। अब आप खुद देखो कि अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसा नहीं है और आपका कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो बैंक आपको ट्रैवल के लिए भी लोन देती है। और इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको लोग बहुत ही कूल मानते हैं, वो है क्रेडिट कार्ड। हालांकि क्रेडिट कार्ड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, बट अगेन ये भी आपकी यूजेस पे डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज कहाँ और किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ शो ऑफ के लिए या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अभिशाप है। और उसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ अगर आप किसी एसेट को बाय करने के लिए कर रहे हैं जिससे आपको आगे चल के आउटपुट मिलने वाला है, तो वही क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान होगा। और आजकल की क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां भी होशियार होती हैं। ये केवल उन्हीं लोगों को टारगेट करती हैं जो कि उनके क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो आपको अपना क्रेडिट कार्ड देती हैं। बिकॉज उनको पता है कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे हो गया तो उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा। बिकॉज क्रेडिट कार्ड का एक ड्यू टाइम होता है। अगर आपने उसी ड्यू टाइम के अंदर उनके बिल को पे कर दिया, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो सारा इंटरेस्ट फ्री रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में हाईएस्ट इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का ही होता है, 30 से 40%। इसलिए लोन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। आज आप देखो, टाटा, अदानी, अंबानी, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने लोन लेके अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बिकॉज इनको पता है कि हमें लोन कब और कहाँ पे लेना है। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।